हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक आज आई थिंक सोच सकते होंगे आसानी से, क्योंकि आपने थंबनेल आराम वाली देख ली होगी। अच्छा, इस थंबनेल में आपने जो देखा होगा वो इसमें लिखा होगा m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू के, है ना। m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू के। तो कहेंगे सर के क्या है। एक्चुअल में के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कुछ लोगों को। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये है क्या, रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन को फाइंड करना है हमें, और हमें ये बताना है कि मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा सा सोचिए ये कि अगर हम किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को इतनी स्पीड दे दें, हाई स्पीड अप कर दें, तो क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। यही एक बहुत ही खतरनाक जो रिलेशन है हमारे आइंस्टीन चाचा जी ने निकाला था। तो अगर हम कुछ इस हिसाब से सोचना स्टार्ट करें कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को इतना इंक्रीज़ कर दें कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, मींस वेलोसिटी से मास वेरिएबल हो जाए। पहले हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग कि मास कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। बट एसटीआर आने के बाद में लेंथ, टाइम, मास, पोजीशन, सब कुछ कैसा हो गया है एब्सोल्यूट से हट करके सभी कैसे हो गए, रिलेटिव हो गए। समझ में आ रहा है ना मतलब। तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इस मास इक्वेशन को लेना है, रिलेटिविस्टिक मास को लेना है, एसटीआर मास को लेना है, और इस मास का यूज़ करके हमें एक इक्वेशन देनी है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है ना। आपको पता भी तो होना चाहिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग प्रूफ करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी कितनी होती है, या एनर्जी मास इक्विवेलेंस कितना होता है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके पास एक पार्टिकल है। अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो उसके पास कोई वेलोसिटी होगी या मास होगा। कहेंगे सर मास भी हो सकता है, और अगर वो किसी मोशन में है तो उसका वेलोसिटी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर वेलोसिटी होगी तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। समझ में आ रहा है मतलब। एक हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास में मास है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल है, इसके पास मास है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं। हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है, उसका मास होगा? कहेंगे हाँ सर होगा। अगर मास है उसके पास में और स्पेस क्राफ्ट बहुत तेज जा रहा है, 3×10⁶ होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी कब होती है, जब चेंज इन पोजीशन करता है। पोजीशन चेंज हुई तो मतलब टाइम भी है उसके पास में, पोजीशन है मतलब dx भी है। तो dx करके हम बहुत भाग तोड़ते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो उसके पास कोई एक एनर्जी है। वो एनर्जी कैसे बनी है, तो उसने छोटा सा फोर्स लगाया, छोटा सा डिस्प्लेस हुआ इतना। जैसे ही वो छोटा सा डिस्प्लेस होगा तो छोटा सा क्या बनेगा, वर्क बनेगा, ठीक है। अब छोटा सा डिस्प्लेस होने के लिए उसने कहीं से फोर्स तो बनाया होगा। अगर उसने फोर्स बना दिया है तो उस फोर्स की इक्वेशन क्या है। अब हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स, है ना, ये तो होता है। कहेंगे सर ये क्या था, तो चेंज इन द मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली इक्वल टू द फोर्स। ये हमारी इक्वेशन है, बेसिक्स हम जानते हैं इसको। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो F इज इक्वल टू dp/dt, ये तो होता है। ये होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। अगर ये होता है तो वी नो दैट d/dt mv, ये भी होता होगा। फिर तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाइए, m और v दोनों वेरिएबल हैं। अगर किसी भी पार्टिकल के पास में मास है और वेलोसिटी भी है तो दोनों वेरिएबल है। सोचो अगर मास भी वेरिएबल हो तो कितना मज़ा आ जाएगा। और यही थ्योरी एसटीआर में आती। अगर यही सोचें हम कि मास भी वेलोसिटी के साथ में चेंज होता रहता है तो
ही हमारे दिमाग में जो चीज़ें क्लिक करेंगी, वो क्लिक करना क्या है, एनर्जी। मास कन्वर्ट इन एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इन मास, यही लगातार प्रोसेस चलता रहता है और यही फंडा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें इतना मालूम चल गया, हमें क्या करना है, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। अगर हम टी की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी क्या, देखो जरा इसमें कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है सर, नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं है। तो F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा कुछ कर लिया, F इज इक्वल टू एम डी अपॉन डी टी, यहाँ लिख लिया V, प्लस का V डी अपॉन डी टी हमने कर दिया M। बताओ कोई दिक्कत करे, हमने कुछ नहीं किया, ये तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन प्लस लगा करके प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, काम खत्म। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें पता है कि एक पार्टिकल था जो इस वाले फ्रेम में यहाँ पर था और इस वाले फ्रेम से इसके पास m है मास, और ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो हमने कहा शुरुआत में इसके पास में m नॉट मास था। ठीक है, m नॉट मास क्या होता है, तो शुरुआत में हमने कहा इसका जो मास है वो कुछ था और बाद में आकर के ये m हो गया। ठीक है, इतना ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा सर आपने m नॉट क्यों रखा, m1 रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, m1 रख लीजिए। m नॉट इसलिए रखा क्योंकि ये रेस्ट में था, रेस्ट में था ना पहले शुरुआत में मास, फिर इसके पास में एक वेलोसिटी आई, उससे आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, ये यहाँ से मान लो यहाँ तक आ गया, तो हमने कहा कि सर इसका छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो ये dx डिस्प्लेस हुआ होगा। अब dx डिस्प्लेस होने के लिए इसने कुछ फोर्स लगाई होगी, और फोर्स अगर लगाई है और डिस्प्लेस भी हुआ है, अगर फोर्स भी लगाई है और डिस्प्लेस भी हुआ है तो वर्क डन किया होगा, और अगर वर्क डन किया है तो वर्क डन का फॉर्मूला सर ये होता है। होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो सर कहाँ से कहाँ तक किया होगा वर्क डन, शुरुआत में जीरो इसके पास में था तो हमने कहा बिल्कुल हुआ होगा, फिर कहाँ तक किया होगा, तो जैसे जैसे इसने अपने वर्क डन को कंप्लीट किया होगा तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पहले शुरुआत में जीरो था, फिर के हो गया, के मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कितना था, तो पहले m नॉट था फिर m तक हो गया। ये क्वेश्चन आपको हमको पता समझ में नहीं आई है, पर कोई बात नहीं है, इस इक्वेशन को आपको यूज़ नहीं करना है अभी। ठीक है, ये आखिरी का स्टेप है, पर मैंने शुरुआत यहीं से करी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि सर हम कहाँ से कहाँ तक क्या लेके जा रहे हैं, है ना। और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये स्टेप, बहुत ईजी है। अब चलो हटा देता हूँ उसको, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओ, बाद में करते हैं इसको, है ना, इसको आखिरी में करेंगे, है ना। परेशान ना हो, कहने का मतलब ये है हमारा, कहने का मतलब ये है परेशान नहीं होना है आपको। इसको भी बाद में करेंगे, हटाओ इसको भी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो हमारा डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ और डी एक्स, एफ इंटू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, एफ कितना है एम, डी वी अपॉन डी टी, ये आएगा डी एक्स, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्लस का उड़ा तो नहीं, उड़ गया होगा, पता है हमको, मुंह फूल गया होगा, यही काम ही बचा है। वी डी एम अपॉन डी टी, और ये आया हमारा डी एक्स और ये आया हमारा डी डब्ल्यू। डी एक्स अंदर क्रॉस करो, एम डी वी, ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या बनाएगा सर बताइए, प्लस का वी डी एम डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या बनाएगा v, और ये आ जाएगा हमारा डी डब्ल्यू। अब ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा v, तो हो जाएगा एम वी डी वी प्लस का एम वी डी वी प्लस का वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए खटाक से। कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। वी नो दैट मास इज कहेंगे सर मास इज पता नहीं क्या होता है, रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो वी नो दैट m इज इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट अंडर रूट। ठीक है ना, इफ m नॉट
स्क्वेयर इज इक्वल टू, टेकिंग बोथ साइड स्क्वेयर, ठीक है, एम स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ठीक है, बाई सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर उड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है सर, यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, वी की रिस्पेक्ट में। क्यों, यहाँ पर हमें एम वी डी वी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें एम वी डी वी की वैल्यू चाहिए सर। अभी देखिए कैसे क्या होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब आगे समझो, यहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया सी स्क्वायर डी अपॉन डी वी एम स्क्वायर माइनस का डी अपॉन डी वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी वी एम नॉट स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये वैल्यू जीरो बनाएगी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये आएगा इंटू 2m dm बाई डी वी, ठीक है, माइनस का ये बनाएगा m स्क्वायर 2v माइनस का v स्क्वायर 2m dm अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2m 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 कटिंग, ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा सी स्क्वेयर, यहाँ बचेगा कितना डी एम, यहाँ पर वी है तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस का डी वी कर लिया, यहाँ पर भी डी वी कर दिया, ये डी वी और ये डी वी कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। इतना माइनस का एम डी वी और ये कितना है हमारा एम वी डी वी ठीक है ना, इतना क्लियर है। माइनस का ये देखो माइनस है, यहाँ पे m कट चुका है, यहाँ बचा वी स्क्वेयर और कितना बचा है डी एम इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा एम वी डी वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वाला वी स्क्वायर और ये देखो डी एम है, यहाँ पर भी डी एम है और माइनस का सी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एम। कोई दिक्कत है। अब ये वाली वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे, किसमें, इस इक्वेशन में। अब जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ से एक मज़ेदार एक चीज़ आएगी, वही तो वजह चीज़ हम लोग को निकालनी। चीज़ सर क्या होती है, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था कि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर अब तो मालूम चला कि चीज़ मतलब चीज़ा। इतना हो गया, छाप ली होगी नहीं, ये बताओ पहले। सर जी हाँ छाप लिए। इतना हो गया सर, ओके। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कौन सी, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास है एम वी स्क्वायर डी एम। सर ये वाली वैल्यू पहले लिख ली हमने, प्लस का एम वी डी वी बराबर कितना रखना है, वी स्क्वायर डी एम माइनस का, कहीं पे माइनस प्लस मिस्टेक हो गया है तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा बॉस, भैया माइनस प्लस सही कर लेना, सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वी सी स्क्वायर डी एम और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर डी एम, ठीक है। चेक कर लीजिएगा ये वाला एक बार, है ना, इतना हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया तो ये इससे उड़ेगा, तो हमारा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। क्या वेरिएबल हो रहा है, वर्क डन चेंज किसमें हो रहा है, देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़, डी एम पर डी डब्ल्यू चेंज हो रहा है। अगर आपने बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया है जिसके पास में मास बहुत छोटा सा है तो इतना चेंज होगा। मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है। अब सोचो जब शुरुआत में ये फ्रेम कुछ ऐसे था, यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर था एम नॉट का मतलब क्या है,
पार्टिकल रेस्ट में था, कोई वेलोसिटी नहीं थी। जैसे ही इसने यहाँ से यहाँ तक आया, इसके पास में कोई वेलोसिटी आ गई m। तो हमने कहा कि अगर इसका कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो हमने कहा इसे छोटे छोटे भाग मान लो, इसके dm, फिर dm, फिर dm dm dm, सारे dm जोड़ डालो, सारे dm। अब सारे dm जोड़ोगे तो वेलोसिटी शुरुआत में 0 होगी, तो बाद में k हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आओगे तो हो जाएगा m0, ये हो जाएगा m हमारा, बस बन गया। अपर लिमिट रखोगे कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा c स्क्वायर, dm कितना होता है m, अपर लिमिट m माइनस का m0। अब क्रॉस करो, k इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस का m0 c स्क्वायर। कुछ बन रहा है? कहेंगे सर नहीं बन रहा है। तो ये वाली क्वेश्चन इधर लेकर के आओ, तो हो जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस का m0 c स्क्वायर। अब ये क्या है सर, ये e है, ये k है, और ये क्या है सर, ये e0 है। कोई दिक्कत है बताओ? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? कहीं पर दिक्कत नहीं आ रही है सर। ये e0 क्या है, ठीक है, और सर फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ, पहले समझ लो e0 क्या है। e0 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, mgh, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने G_m_E m/r/e+h, ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा, फिर थोड़ा सा हायर लेवल में 12th में पहुँचे तो पढ़ा दिया गया सर ये होता है हमारा 9 × 10⁹ Q2/r पढ़ा दिया गया। ये तो पढ़ाया जाता है, और क्या पढ़ाया गया? फिर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा दी गई, 2Gm/r पढ़ा दिया गया। ऐसे करके बहुत सारी एनर्जी पढ़ते हैं, पर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में ये होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड है किसी पार्टिकल के पास में, तो कुछ ऐसा एक्शन होगा, और उस एक्शन के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इतनी धमाकेदार होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब समझ ना पाए तो फिर आप छोटे बच्चे हैं, है ना? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। कहेंगे सर वेरी वेरी समझ में आ गया, तो ये तो समझा जा ही रहे थे हम कि वेरी वेरी समझ में आया आपको। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है कौन सी, E इज इक्वल टू E0 प्लस का K, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। E क्या है, mc स्क्वायर है, m0 c स्क्वायर है, और प्लस का K है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं बाकी साफ करता हूँ, फिर आगे चीज़ें थोड़े समझते हैं हम लोग। थोड़े से बेसिक इक्वेशन समझेंगे, फिर थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, अगर समझ में आए तो हम लोगों को नहीं तो कुछ और भी देख लेंगे साथ में। पिक्चर देखी देखिए आप लोगों ने वाली दिल दनादन, क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा है। ओके नाउ सर क्वेश्चन है फाइंड द, सोच रहा हूँ क्या, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी, कोई दिक्कत नहीं। तो m0 कितना होगा बताइए, 0 होगा। कैसे, फोटोन के पास तो मास ही नहीं होता है ना। चलो कोई बात, इसको हटाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। m इज इक्वल टू m0 के मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि सर ये m0 के क्या है सर, अरे मेरे लाल, m इज इक्वल टू m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। कहेंगे सर क्या इस इक्वेशन का यूज़ यहाँ कर सकते हैं क्या? तो करके देखते हैं, देखो क्या आता है। चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने इस इक्वेशन को इसमें रखा तो देखो क्या आता है। m इज इक्वल टू रखा हमने m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और यहाँ आया c स्क्वायर इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस का k, इतना आया।
कुछ वैल्यू समझ में आ रही है सर? नहीं समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अगर हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व करें कि इस के की वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? देखो, तो ये हमारा हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस का के 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास में है और यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये k की वैल्यू है सर, अब 3 इक्वेशन बनानी है हमको। इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे सर वो क्या है? तो इक्वेशन नंबर 1 हमें ये रिप्रेजेंट कराएगी कि साफ हो जाओ यार, दर्द बन गया तुम लोग तो। v बाई सी, ये नहीं, वी स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये अगर ऐसा होगा तो v बाई सी कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर v बाई सी के इज इक्वल टू हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम 0 एज्यूम करेंगे इसको और इसको भी, तो कितना आएगा? एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट प्लस का के, यहाँ पर सी स्क्वायर भी था, हाँ यहाँ पर सी स्क्वायर भी था सर, सॉरी सी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। मतलब क्या है? अगर स्पीड बहुत कम होगी, अगर स्पीड बहुत कम होगी किसी भी पार्टिकल के पास में, अगर स्पीड बहुत कम होगी किसी पार्टिकल के पास में और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड नहीं होगी, तो हमें ये चेंज दिखेगा नहीं, हमें ये चेंज नहीं दिखेगा, हमें ये चेंज नहीं दिखेगा, हमें ये चेंज नहीं, कई बार मैं प्रूफ कर चुका हूँ, हमें ये चेंज नहीं दिखेगा। तो हमें इसके बारे में भी सोचना है, बहुत ही डीपली सोचना है कि अगर ऐसा होगा तो कुछ होगा कि नहीं होगा। और अगर v इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो कंडीशन क्या आएगी? अगर v इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो ये यहाँ पर हमारा जो m है क्या बनेगा? सोचो, यहाँ 0 बनेगा तो m नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हमारा कितना बनेगा? ये बनेगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 से 0 हो जाएगा 0, तो 1/0 क्या होता है बताइए? 1/0 क्या होता है? कहेंगे सर इन्फिनाइट होता है। तो अगर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशंस अगर हम लिए हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सर नहीं पॉसिबल हो सकता। तो हमें ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। और अगर v इज इक्वल टू 2c हो जाए सपोज करिए, तो क्या होगा? तो वैल्यू कैसी आएगी? आप खुद समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा है आपके लिए बहुत ही सुंदर सा स्वीट सा टॉपिक। वो टॉपिक क्या था? मास इक्विवेलेंस, ठीक है। रेस्ट एनर्जी आप जान चुके हैं, बाकी चीज़ें आप जान भी गए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब आप लोग करेंगे लगातार पढ़ाई बिना टेंशन के। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।